वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे हेल्थ वेलनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और आज का सेशन हमारा बहुत अमेजिंग होने वाला है। सो आप सबकी प्रेजेंस यहाँ पे चाहिए, आप सबका साथ यहाँ पे चाहिए, सपोर्ट यहाँ पे चाहिए, जिसके लिए आपको कैमरा ऑन करके बैठना है, थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठना है। और अगर पेन पेपर लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छा है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और आपको हेल्प कर सके, आपको और आपके परिवार में से किसी एक फैमिली मेंबर को हेल्प कर सके। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होकर यहाँ पे इन सेशंस में बैठना है। सेशंस को सुनिए, पूरा सुनिए और कैमरा ऑन करके इसको अटेंड कीजिए। मैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी खाने पीने के बारे में, और ना ही पता था न्यूट्रिशन हमारी सेहत में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बिना ही सारे काम चल रहे थे। न्यूट्रिशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और कोई रूटीन नहीं था खाने पीने का, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे सारे कोचेज ने हमें गाइड किया, सीनियर कोचेज ने हमें बताया 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में रोल प्ले करती है, 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपकी मूवमेंट आपकी फिटनेस में काम करती है। सो दोनों चीजों को ऐड किया। पहले हम उल्टा करते थे, पहले हम 80% अपने वर्कआउट पे ध्यान देते थे, अपनी डाइट के बारे में नहीं सोचते थे, खाने पीने के बारे में नहीं सोचते थे, और प्रोटीन की इंपॉर्टेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम के बाद सारी चीजों की नॉलेज ली, उसको अपनी लाइफ में ऐड किया, डाइट में ऐड किया, चेंजेस करना शुरू किए, रिप्लेस की चीजें, और उसी से पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हो चुका है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, जैसे जैसे न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के उसको अपनी डाइट में ऐड किया, सारे हेल्थ इश्यूज क्योर होते गए। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हमारे बेटे ने 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हमारे पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सारी फैमिली फिट है, सारी फैमिली एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही है। और ये पॉसिबल हुआ है इस कम्युनिटी की वजह से, हमारे कोचेस की गाइडेंस की वजह से और लगातार अपने आप पे काम करने की वजह से। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन काम करें, 4 दिन काम करें और उसके बाद अपनी सेहत को छोड़ दें, उसके बाद हम फिजिकल एक्टिविटी करना छोड़ दें, तो पॉसिबल नहीं होगा। हमें अपनी सेहत के लिए लगातार अपने आप पे काम करना है। अपनी चीजों को लगातार, न्यूट्रिशन हो गया, वर्कआउट हो गया, इन सारी चीजों को लगातार अपने रूटीन में बनाए रखना है ताकि हम लगातार सेहतमंद रहें और किसी भी बीमारी या किसी भी डिसीज की वजह से हमें मेडिसिन पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो उसके लिए ये सेशन, ये कम्युनिटी हमें हेल्प करती है और इन सेशंस में लगातार बने रहिए। आज हम बात करेंगे अंडरवेट लोगों के लिए, जो लोग बहुत ज्यादा अपने आइडियल वेट से भी नीचे हैं, पतले हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम पतले हैं और हम हेल्दी हैं, तो उनके लिए आज हम बात करेंगे। जो अंडरवेट लोग हैं उनके, जो आजकल हमें सुनने को मिलता है कि अंडरवेट लोग जो है वो कुछ भी खाएं, किसी भी तरीके से अपना वजन बढ़ा लें, आज उनकी बात करेंगे। हम उनके बारे में जानेंगे कि अंडरवेट लोगों को अपना आइडियल वेट अचीव करना क्यों जरूरी है। और अंडरवेट लोग जो है वो कुछ भी खा के अपना वेट नहीं बढ़ा सकते, उनको प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए ताकि उनका शरीर अच्छे से मसल बना सके और अच्छी हेल्थ वो अपनी जो है वो एंजॉय कर सके। सबसे पहले पतले लोगों का, नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि जो पतले लोग हैं वो हमेशा हेल्दी होते हैं। वजन कम होना अक्सर बॉडी फैट और मसल मास की कमी होती है। नॉर्मली जब भी वजन कम होता है तो इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल ये भी कम हो सकते हैं। हर पतला आदमी, हर पतला इंसान हेल्दी होना जरूरी नहीं है, हर इंसान हेल्दी नहीं हो सकता। सो इसलिए जो लोग अंडरवेट हैं वो ये ना समझें कि हम हेल्दी हैं, या उनको ऐसे लगता है इस सिस्टम के बाहर हर पतले इंसान को लगता है कि हम हेल्दी हैं। लेकिन आप हर इंसान को हेल्थ के पैरामीटर्स के साथ चेक करना बहुत जरूरी है कि उनका इम्यूनिटी लेवल कैसा है, एनर्जी लेवल कैसा है। और पतले लोगों में भी वो सेम
बीमारियां, डिसीज होने का रिस्क होता है जो मोटे लोगों में होता है। तो हमें लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में जान के, अपनी बॉडी के बारे में जान के, हमें अपने आप को उस तरीके से अपने वेट पे काम करना है ताकि हम हेल्दी रह सके। दूसरा, जो पतले लोग हैं उनको लगता है हम किसी भी तरीके से अपना वेट बढ़ा ले, बस कुछ भी खा के अगर हमारा वेट बढ़ गया तो हम हेल्दी हो जाएंगे। अगर अभी हम अंडर वेट हैं, अभी हम हेल्दी नहीं है, तो जब हमारा वेट बढ़ जाएगा, किसी भी तरीके से कोई भी तरीका अपना के अगर हम अपना वेट बढ़ा लेते हैं तो हम हेल्दी हो जाएंगे। ये भी एक गलत तरीका है, एक गलत सोच है, मिथ है। ज्यादा मीठा, फास्ट फूड या ये जंक फूड खाने से वजन जल्दी बढ़ तो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं, मसल्स नहीं बनते। एक हेल्दी वेट जो हमें चाहिए, आइडियल वेट जो है, वो हमारा नहीं बनता है, क्योंकि जितना भी ये खाना है, चाहे वो मीठा है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये कैलोरीज तो देता है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं देता। तो फैट तो बढ़ सकता है, लेकिन एक हेल्दी वेट जो हमें चाहिए, मसल्स जो हमें चाहिए, वो नहीं बढ़ते हैं। इसी वजह से जब पतले लोग जो हैं, जब पतले लोग अपना वेट गेन करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, समटाइम्स वो ऐसी चीजें ऐड कर लेते हैं अपनी डाइट में जो उनकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। कैलोरीज मिलती हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो हमारा खाना पीना डिसाइड करता है कि आप एक हेल्दी वे में अपना वेट गेन कर रहे हैं, आइडियल वेट पे आ रहे हैं, ये आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। और कुछ लोगों को लगता है अंडर वेट है तो मतलब पोषण की कमी है। कुछ लोग जेनेटिकली, उनका जेनेटिक रीजन भी हो सकता है पतले होना, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो हो सकता है फास्ट होना। तो जरूरी नहीं है कि हर पतला इंसान, हर अंडरवेट इंसान वो अनहेल्दी जिसे बोलते हैं वो होता है। कई बार कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, पोषण की कमी एक कारण हो सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं, हमेशा नहीं होता। तो अंडरवेट लोग जो हैं वो ये ना समझे कि हमें हमेशा पोषण की कमी रहती है, ये भी नहीं होता है। आपको चेक करना है आपके एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, मेटाबॉलिज्म कैसे काम कर रहा है, किसी बीमारी या डिसीज का कोई खतरा या कोई रिस्क तो नहीं है। हमें इन चीजों पे काम करना है। वजन बढ़ाने के लिए हमें किसी भी तरीके का, कोई भी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप कोई भी चीज अपनाइए, कोई भी चीज अगर आप ऐड करते हैं अपनी डाइट में या किसी भी तरीके से अपना वजन बढ़ा लीजिए, कुछ भी खा के आप अपना वजन बढ़ा लीजिए, तो इन चीजों के साथ साथ आपको आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट में आपको न्यूट्रिशन चाहिए जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखे और एक अच्छे हेल्दी वे में आपका वेट गेन हो। आपकी मसल मास गेनिंग होगी तो आपका एक हेल्दी वेट होगा। और खास तौर पे जो अंडर वेट लोग हैं, उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आपका मसल मास गेन होता है, एक हेल्दी वेट आपका गेन होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं, जिसमें कि आप वेट लिफ्टिंग हो गया, वजन उठाना हो गया, ऐसी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ को गेन करने की ट्रेनिंग अगर आप नहीं करते हैं, तो न्यूट्रिशन आपको उतना फायदा कम देगा। आपको साथ साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी ऐड करना है, ताकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपका न्यूट्रिशन दोनों मिलकर आपके ऊपर काम कर सके। और कोई भी सप्लीमेंट यूज नहीं करना है। आपको सप्लीमेंट्स ऐसे यूज नहीं करने हैं जो प्लांट बेस्ड ना हो, जो अच्छे से, जिनकी कहते हैं ना अवॉर्डिंग ना अच्छी हुई हो। क्वालिटी चीजें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है, बिना क्वालिटी वाली नहीं। कोई भी किसी ने सप्लीमेंट आपको बताया, आपने उसको ऐड कर लिया, ऐसे नहीं करना है। सोच समझ के, आपका जो कोच आपको गाइड कर रहा है, जो आपका कोच है, वो आपके अकॉर्डिंगली एक पर्सनलाइज्ड आपको डाइट प्लान बना के देता है, आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना है। आपके रूटीन के हिसाब से आप सारे दिन में क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली वो एक डाइट प्लान बना के देते हैं, आपको उसको रूटीन में फॉलो करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो अंडरवेट लोग हैं, उनके रिजल्ट आने में टाइम लगता है। आप 1 या 2 या 3 महीने में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका वेट बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा। आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा अपने आप पे, क्योंकि जो कमी है वो बहुत धीरे 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 आपके अंदर पूरी हो रही है। तो जब तक वो कमी पूरी नहीं होगी, आपके रिजल्ट आपको दिखेंगे नहीं। चल रहे हैं, अंदर काम हो रहा है, लेकिन आपको
उतना सेटिस्फैक्टरी आपको रिजल्ट आपको लगेगा ऐसे कि हमें रिजल्ट अभी नहीं आया। तो अंदर आपके रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। धीरे, धीरे, धीरे आपका जब न्यूट्रिशन आपके शरीर में पूरा होता है, आपकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी होती है, आपके रिजल्ट आपको दिखने लगते हैं। सो अंडरवेट लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट ये लगता है कि हमारा इतना टाइम हो गया, हमारा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है या हमारा कोई वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, पेशेंस के साथ चलना है। आपका जो रिज़ल्ट है, वो थोड़ा टाइम ले सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। सो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कैलोरीज़ पे ध्यान नहीं देना है। ऐसी चीज़ों को मीठा हो गया, ऐसी चीज़ों को हमने कम ऐड करना है। अपनी डाइट पे, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। हम कुछ छोटी-छोटी सी गलतियाँ करते हैं, स्पेशली अंडरवेट लोग जो हैं, छोटी-छोटी सी गलतियाँ करते हैं। हमने उन गलतियों को नहीं दोहराना है। सिर्फ कैलोरी पे ध्यान देना, प्रोटीन के बारे में जानकारी ही ना लेना, ये गलती है हमारी। छोटी-सी गलती है, कॉमन मिस्टेक है, हर इंसान करता है, हर अंडरवेट करता है। आपको अपनी प्रोटीन डाइट पे पूरा ध्यान देना है। कैलोरीज़ सिर्फ काउंट नहीं करनी है, हमें अपना प्रोटीन भी पूरा रखना है। प्रोटीन की वजह से ही आपका जो मसल्स है, वो गेन होता है। आपके मसल्स बिल्ड होने शुरू होते हैं। आपके अंदर की डेफिशिएंसीज़ धीरे-धीरे पूरी होने लगती है। तो आपको आपका प्रोटीन, आपका फाइबर, आपके मल्टीविटामिन, आपके मिनरल्स ये सारी चीज़ें आपको आपकी डाइट में चाहिए, ताकि आप अपने आप को दोबारा से आइडियल वेट पर लेके आ सकें, वेट गेन कर सकें। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी डाइट में प्रोटीन भरपूर होना चाहिए। आपका प्रोटीन होना चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, मल्टीविटामिन होने चाहिए आपकी डेफिशिएंसी को रिकवर करने के लिए। दूसरा, मील्स बहुत स्किप करते हैं। खाने का दिल नहीं कर रहा है, कम खाया जा रहा है, खाया ही नहीं जा रहा है। कई बार सुबह से लेके शाम तक मील जो है, वो हम नहीं लेते हैं क्योंकि पतले हैं, भूख कम लग रही है या किसी भी रीज़न की वजह से, काम की वजह से हो सकता है, घर की वजह से हो सकता है, कोई भी रीज़न है। अगर आपके खाने में बहुत लंबा गैप आता है या खाना आपका स्किप होता है, तो आपका न्यूट्रिशन फिर वही वापस आप जिस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, वहीं वापस पहुँच जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए जो अंडरवेट लोग हैं, वो अपने न्यूट्रिशन में या अपने खाने में, अपनी डाइट में बिल्कुल भी गैप ना डालें। इर्रेगुलर तो बिल्कुल भी नहीं होना है। रेगुलरली आपको अपना न्यूट्रिशन अपनी डाइट में ऐड करना है और उसको लगातार लेना है। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन तो हमने पूरा डाइट प्लान फॉलो किया, फिर उसके बाद हमारा कुछ चेंज हो गया या उसके बाद हमारा स्किप हो गया, ब्रेकफास्ट स्किप हो गया, शेक स्किप हो गया, दोपहर का लंच नहीं कर पा रहे, आपके मसल सिंथेसिस रुक जाते हैं। आपके मसल्स जो हैं, जो बनना स्टार्ट होते हैं, वो फिर वहीं रुक जाते हैं। तो आपका जो इर्रेगुलैरिटी है, ये बहुत असर डालती है। उतना जो वेट गेन वाले लोग हैं, उनका नहीं फ़र्क पड़ता, जो अंडरवेट लोग हैं, उनका बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक अपने डाइट प्लान को प्रॉपर फ़ॉलो नहीं करते हैं, लगातार 1 मंथ, 30 डेज़ बिना सोचे-समझे अपने डाइट प्लान को फ़ॉलो कीजिए, पूरा खाना लीजिए, टाइम से खाना लीजिए और रूटीन में इर्रेगुलैरिटी मतलब आपका जो आगे-पीछे नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका न्यूट्रिशन तभी पूरा होगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमें लगता है हमसे ज़ोर नहीं लग रहा है, आपको धीरे-धीरे कोशिश करनी है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बिना कैलोरी फैट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। आपको मसल्स बनाने हैं, मसल्स आपको तभी बनेंगे जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड करेंगे अपनी डाइट के साथ। तो ये बहुत छोटी-सी गलती है, हमें लगता है कि हम अंडरवेट है, हमसे एक्सरसाइज़ नहीं होगी, हमसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होगी, हमसे भार नहीं उठाया जाएगा। थोड़ा-थोड़ा शुरू कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू कीजिए। डाइट अपना काम कर रही है, फिज़िकल एक्टिविटी को भी अपना काम और वो तभी करेगी जब आप स्टार्ट करेंगे, जब आप करना शुरू करेंगे। आपको आपको जो कार्डियो है, कार्डियो आपको नहीं करना है। जो अंडरवेट लोग हैं, उनके लिए कार्डियो नहीं है, उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है ताकि आपके मसल्स सिंथेसिस जो है, वो बढ़े और आपके मसल गेनिंग हो। तो आपको मसल्स बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा बनाना ज़रूरी है। तीसरा हाइड्रेशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये बड़े इग्नोर होते हैं अंडरवेट लोगों में। पानी पूरा नहीं पिया जाता है, विटामिन्स, मिनरल्स हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं पता है। ये बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है
अंडरवेट लोगों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हमें पूरा ध्यान रखना है। बहुत स्लो रिकवरी होती है अगर आपके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है। आपकी रिकवरी धीरे-धीरे होती है। कभी-कभी क्या होता है अंडरवेट लोगों का मतलब आपका न्यूट्रिशन आपके शरीर में ज़्यादातर स्टे नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, बायो अवेलेबिलिटी नहीं है। आपके शरीर से वो विटामिन्स, मिनरल्स बिना यूज़ हुए बाहर निकल रहे हैं। तो आपको अगर आपका मसल मास गेन करना है, एनर्जी आपकी जो है उसको दोबारा वापस गेन करना है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उतना ही ध्यान रखना है। आपका हाइड्रेशन पूरा होना चाहिए, पानी आपको पूरा पीना चाहिए और ए फ्रेश सत्येंद्र सर ने कहा है ए फ्रेश जो है वो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ए फ्रेश लेना है अंडरवेट वालों ने भी, लेकिन आपको सिर्फ 2 बार लेना है। सुबह और शाम आप 2 बार ए फ्रेश ले सकते हैं। अंडरवेट जो लोग हैं, वो 2 बार ए फ्रेश लेंगे, 1 बार सुबह, 1 बार शाम। कोशिश करिए शाम के 6 साढ़े 6 बजे के बाद आप ए फ्रेश ना लें। उससे पहले आप अपना हाइड्रेशन का प्रोसेस पूरा रखें। जो अंडरवेट लोग हैं, उनके लिए हाइड्रेट 24 बहुत अच्छा सोर्स है। हाइड्रेट 24 में आपको मिनरल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, जो आपको आपकी एनर्जी को रीस्टोर करने में हेल्प करते हैं, जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो हाइड्रेट 24 है, वो आपको आपकी एनर्जी को रीस्टोर करने में हेल्प करता है। इसलिए आपको हाइड्रेट 24 आपके लिए अच्छा है, आप ले सकते हैं। दूसरा, मल्टीविटामिन को ज़रूर ऐड कीजिए। जितने अंडरवेट लोग हैं, उनके लिए मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते हैं, आपकी एनर्जी लो होती है, आप कोई काम आपकी मैंने अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात की, आपकी स्ट्रेंथ नहीं बनती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए मल्टीविटामिन आपको हेल्प करते हैं। आपको मल्टीविटामिन को अपनी डाइट में ऐड करना है और कौन-सी डाइट लेनी है, ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि कौन-सी डाइट अंडरवेट लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो उनके लिए कंपल्सरी है, जो लेनी ही है। नेक्स्ट आपको नींद और रेस्ट उसको इग्नोर नहीं करना है। मसल्स ग्रोथ मोस्टली जब आप आराम करते हैं या जब आपकी नींद पूरी होती है, तब आपकी मसल्स की ग्रोथ होती है। उसके बिना आपके मसल्स ग्रो नहीं होते हैं, दोबारा रिकवरी नहीं होती है, रिपेयरिंग नहीं होती है। तो अगर नींद कम आ रही है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो भी आपके मसल्स रिकवर नहीं हो पाते। तो नींद और रेस्ट को भी आपने इग्नोर नहीं करना है, आपको उसको भी पूरा ध्यान देना है और बहुत कम हेल्दी फैट लेना। आपको अपने फैट का स्पेशली ध्यान रखना है कि हम जो खाना ले रहे हैं, उसमें हमारी डाइट में एक हेल्दी फैट है या अनहेल्दी फैट है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। एक हेल्दी फैट जब आप लेते हैं, आपका हार्मोन्स बैलेंस होता है। हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, तो आपका वेट और मसल्स गेन होना शुरू हो जाता है। तो आपको हेल्दी फैट लेना है, ओमेगा 3 आपको लेना है, सीड्स, नट्स, देसी घी आप ले सकते हैं। एवोकाडो एक हेल्दी फैट है, वो आप ले सकते हैं। तो आपको हेल्दी फैट अपनी डाइट में ऐड करना है, अनहेल्दी फैट जिसमें कि आपका तला हुआ खाना, आपका सैचुरेटेड फैट आ गया, रिफाइंड शुगर आ गया, रिफाइंड कार्ब्स आ गया, इनको आपने अपनी डाइट से बाहर निकालना है। ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अंडरवेट लोग हैं, जो पतले लोग हैं, उनमें भी विसरल फैट कभी-कभी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ये भी आज जानेंगे और कुछ लोगों को एसिडिटी और डाइजेशन की प्रॉब्लम भी बहुत होती है, जो अंडरवेट लोग होते हैं। ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा-सा कि लोग तो अंडरवेट हैं, लेकिन उनको ये परेशानियाँ हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला कि जो पतले लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी हैं। उनमें भी विसरल फैट होना, डाइजेशन का खराब होना, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। क्यों होती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट माल न्यूट्रिशन और हाई रिफाइंड कार्ब्स को यूज़ करते हैं। जितने पतले लोग हैं, उनको लगता है हमें वज़न बढ़ाना है, किसी भी तरीके से बढ़ा लेंगे। मिठाई खानी है, तली हुई चीज़ें खानी है, प्रोसेस्ड फूड खा लिया, व्हाइट ब्रेड, बेकरी आइटम्स खा ली, ये ज़्यादातर आपके शरीर में गलत फैट को बढ़ाते हैं और मसल्स आपके नहीं बढ़ते हैं। इसलिए माल न्यूट्रिशन और हाई रिफाइंड कार्ब्स जो हैं, वो आपको हेल्प नहीं करता आपके वेट गेन। आपको अगर अपना वेट गेन करना है, एक अच्छी बैलेंस डाइट चाहिए और फैट खासकर जो अंडरवेट लोग हैं, उनका जो फैट है, वो अंदर जाके या तो लीवर के आसपास या पेट के आसपास, यहीं पे स्टोर होता है।
मोस्टली लीवर इफेक्ट होता है पतले लोगों का भी। वो जो गलत फैट है, जो आपने हाई रिफाइंड कार्ब्स लिए हैं अपनी डाइट में, वो आपके लीवर के आसपास जाके जमा हो जाता है। दूसरा, मसल मास कम होना है। जब भी आप देखेंगे जो अंडरवेट लोग हैं, उनका विसरल फैट बढ़ता है, मसल मास कम होने की वजह से उनका बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और आपका अंदरूनी जो फैट है वो जल्दी बढ़ता है। जो अंदरूनी फैट है, बाहर से नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर ब्लॉकेज, अंदरूनी फैट, गलत फैट ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लॉकेज बढ़नी शुरू हो जाती है, विसरल फैट आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मसल मास कम होने की वजह से ये हेल्थ चैलेंजेस अंडरवेट लोगों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, नींद पूरी नहीं होती है, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, छोटी-छोटी बात पे स्ट्रेस हो जाती है। और आप देखेंगे जो अंडरवेट लोग हैं, उनकी जो स्ट्रेस है, वो उनकी या तो इरिटेशन में निकलती है या गुस्सा आता है या फिर रोना आता है। ये 2-3 तरीके से उनकी जो इरिटेशन है, स्ट्रेस है, वो बाहर निकलती है। तो ये जो स्ट्रेस है, ये आपको इंटरनली, इमोशनली दोनों तरीके से फिजिकली, इमोशनली वीक करता है। आपको अपने अपने वेट को गेन करने के लिए एक सही न्यूट्रिशन, सही डाइट अपनी रूटीन में ऐड करनी है। अच्छी नींद ना आना या स्ट्रेस ज़्यादा लेना, इससे भी आपका विसरल फैट बढ़ता है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। अंडरवेट लोग जो हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं। उससे अंदर इंटरनली फैट बढ़ता है, विसरल फैट बढ़ता है और ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। सो अंडरवेट जो लोग हैं, उनको ज़्यादा विसरल फैट होने का भी रिस्क होता है और इंडाइजेशन और आपका गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ऐसी चीज़ें भी अंडरवेट लोगों को होती हैं। क्यों होती हैं? एक तो बैलेंस्ड डाइट नहीं है, प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन इनकी कमी होती है। इसकी वजह से आपके जो पेट की लाइनिंग होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। एसिडिटी, ब्लोटिंग आपकी बढ़ जाती है। तो आपको अपनी बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें आपका प्रोटीन, फाइबर और मल्टीविटामिन ये सारी चीज़ें आपको मिले। आपकी पेट की जो लाइनिंग है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन ठीक रहता है, आपको उस पे काम करना है। मील की टाइमिंग हमारी गलत हो जाती है। बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो जाना, इर्रेगुलर ईटिंग होना, मंचिंग करना, कोई टाइम से खाना ना खाना, खाने में हम रिफाइंड कार्ब्स, रिफाइंड शुगर ले रहे हैं, तो भी आपका जो एसिड सेक्रेटेशन है, वो आपका बिगड़ जाता है। आपका जो एसिड रिफ्लेक्स है, इनडाइजेशन है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो अंडरवेट लोग हैं, उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी बनती है, ब्लोटिंग बनती है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपरली उनके शरीर में नहीं जा रहा है। और कभी-कभी क्या होता है, अगर आप ओवरवेट करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, उससे आपका जो इंडाइजेशन है वो तो बढ़ता ही है, साथ-साथ में जैसे चक्कर आना, अचानक से आपका वज़न जो है वो बढ़ जाना, फिर कम हो जाना, ये जो उतार-चढ़ाव है, ये भी देखने को मिलता है। ओवर ईटिंग सडनली कर लेना, आपको कभी भूख लग रही है और कभी नहीं लग रही है और जब लग रही है, तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, उससे भी आपका इंडाइजेशन होता है अंडरवेट लोगों के लिए और आपके लो एंजाइम्स और गट हेल्थ पुअर हो जाती है। गट हेल्थ खराब हो जाती है अगर आप अंडरवेट हैं। अच्छे बैक्टीरियाज की कमी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो आपको अपनी गट हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, उसके लिए आपको प्रोबायोटिक रेगुलरली यूज़ करना है। कोच की गाइडेंस के साथ कीजिए और अगर आपका कोच कह रहा है कि आपको 2 बार प्रोबायोटिक लेना है, तो ज़रूर लीजिए। लगातार लीजिए, रेगुलर अपनी डाइट में इन चीज़ों को ऐड कीजिए। अब क्या करना है? बैलेंस्ड मैक्रो प्लान बनाना है। एक हेल्दी वे में अगर आपको वेट गेन करना है, तो आपको मसल्स पे ध्यान देना है, मसल्स को गेन करना है। तो उसके लिए प्रोटीन आपको 1 नहीं 1.5 गुना चाहिए। जो अंडरवेट लोग हैं, उनको प्रोटीन 1.5 गुना चाहिए होता है। आपके वेट से, बॉडी वेट से 1.5 गुना ज़्यादा आपका मान लीजिए आपका वेट अगर 40 है, तो आपको 40 का 1.5 गुना आपको आपका जो वेट है, उसमें आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी है। 1.5 ग्राम आपको जो है, आपको पर केजी के हिसाब से आपको 1.5 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपने अपनी डाइट में ऐड करने हैं, जिसमें आपके जैसे कार्ब्स हो गए,
होल व्हीट हो गया, मिलेट्स हो गए, ऐसी चीज़ों को, ब्राउन राइस हो गया, ओट्स हो गया, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करना है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है आपके, बड़ी मात्रा में जो आपको चाहिए और हेल्दी फैट आपको चाहिए। चिया सीड्स ले सकते हो, एवोकाडो ले सकते हो, बादाम, अखरोट, सीड्स, नट्स इन चीज़ों में हेल्दी फैट आपको मिलता है। गट हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, अंडरवेट जो लोग हैं। जब तक आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा नहीं करेंगे, चीज़ें आपकी जो है, आप जो खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट है, चाहे आप कोई भी खाना खाते हैं, वो आपके शरीर में प्रॉपरली एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है। तो गट हेल्थ को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक होती है, गट हेल्थ जब आपकी इम्प्रूव होती है, तो उसके लिए आपको प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स ये दोनों चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। छाछ ले सकते हैं, फिर आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स जो हमारा है, उसको आप ऐड कर सकते हैं, दही ले सकते हैं, जिससे आपको योगर्ट दही से ज़्यादा अच्छा योगर्ट है, जिसमें आपके जो अच्छे बैक्टीरियाज़ या अच्छे जो एंजाइम्स हैं, वो आपको उससे मिलते हैं। गुड बैक्टीरियाज़, गुड एंजाइम्स आपके योगर्ट से बनते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। सोया मिल्क ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। हरी सब्जियाँ, सलाद, फ्रूट्स इन सारी चीज़ों को आपने अपनी डाइट में ऐड करना है और टाइम टू टाइम खाना है, गैप नहीं देना है। अदरक, पुदीना, हल्दी ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। चटनी बना के ले सकते हैं। आप हरी सब्जियों, हरी पत्तियों की चटनी, पुदीने की चटनी, धनिये की चटनी इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और मील की टाइमिंग सही रखिए। छोटे-छोटे ब्रेक के बाद आपको दिन में 4 से 5 बार खाना लेना है। यानी कि आपने शेक लिया, उसके बाद 45 मिनट के बाद आपको अपना ब्रेकफ़ास्ट करना है। आप जितना आपसे हो पाए, आपने थोड़ा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। छोटी क्वांटिटी में आपको अपना ब्रेकफ़ास्ट भी लेना है। लंच से पहले अपना फाइबर कंप्लीट कीजिए, सैलेड लीजिए, फ्रूट लीजिए, आपको अपना फाइबर कंप्लीट करना है। लंच प्रॉपर करिए, जितना आपको बोला जाता है। 25% आपको अपना पेट खाली रखना है। क्यों रखना है? ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो सके और कोशिश कीजिए कि आप सुबह-सुबह थोड़ा-थोड़ा एक्सरसाइज़ जो है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज़ करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब जिसमें वेट लिफ्टिंग होती है। छोटे-छोटे बैलेंस्ड मील हमें चाहिए। आपका 5 बार खाना होता है, मतलब 2 बार से 3 बार आपका खाना। 3 बार आपका मील, ये आपका 5 बार डाइट प्लान में आपको बताया जाता है, जो वेट गेन का प्रोसेस है। उसमें आपका शेक प्लस खाना, ये दोनों चीज़ें चलती हैं। आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, रिप्लेस नहीं करना है, आपको अपना खाना पूरा लेना है और खाने में बैलेंस्ड डाइट चाहिए। और आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना है। 7 से 8 घंटे की नींद, मिनिमम 7 आवर्स की 7 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने पतले लोग हैं, उनको ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, हेल्थ रिस्क ज़्यादा होते हैं। एक डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में 462 मिलियन वर्ल्ड वाइड अंडरवेट है और अंडरवेट लोगों का जो ये डिसीज़ का खतरा है, बीमारियों का खतरा है, वो ज़्यादा है। क्योंकि अंडरवेट लोगों में न्यूट्रिशन कम होता है। न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से बीमारियों के खतरे ज़्यादा हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंगली माल न्यूट्रिशन इफेक्ट करता है 45 मिलियन बच्चों को, पूरे वर्ल्ड वाइड। और आप ये सोचिए कि ये माल न्यूट्रिशन की वजह से कितने लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो अंडरवेट क्या है? सिंपल अगर हम बात करें, अगर आपका बीएमआई 18 से कम है, तो आप अंडरवेट हैं। अगर आप आइडियल वेट पे आना चाहते हैं, तो आपको अपना बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन आपको अपना पूरा करना पड़ेगा। अगर आप अंडरवेट हैं, कमी है आपके शरीर में, तो बहुत सारी चीज़ें स्टंटिंग मतलब हाइट कम रह जाती है, कभी-कभी बॉडी आपकी बहुत पतली या फिर कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स, हेल्थ चैलेंजेस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। उम्र के हिसाब से वेट कम रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी डेफिशिएंसी नॉर्मली अंडरवेट लोगों में ज़्यादा होती है। विटामिन्स की, मिनरल्स की, आयरन की, इन सारी चीज़ों की कमी होती है। डेफिशिएंसीज़ जो है, वो अंडरवेट लोगों में ज़्यादा रहती है और फिर उनको क्या है, सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। तो एक अच्छे तरीके से हम अपना वेट गेन करेंगे, मसल मास गेन करेंगे ताकि बीमारियों से और सारी चीज़ों से इंडाइजेशन, मेटाबॉलिज़्म इन सारी चीज़ों को सही रख सकें और ज़्यादा रिस्क पे बच्चे,
बड़े लोग जो जिनकी एज ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं। कुछ जिनको बहुत इलनेस है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे कि टीबी, एचआईवी ऐसे कुछ है, उनको भी अंडरवेट जो है दिक्कत हो सकती है। सो हमें क्या करना है, हमें अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को ऐड करना है। वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, एक पिक्चर के साथ शेयर करूँगी कि जो अंडरवेट लोग हैं, उनको इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। उनके मोस्ट कॉमन हेल्थ इश्यूज़ कौन से होते हैं? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। आप बीमारियों से लड़ने की जो आपकी क्षमता है, जो बीमारियों से लड़ने का डिफेंस सिस्टम है आपका, वो कमज़ोर होता है। आपके अंदर विटामिन्स की डेफिशिएंसी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है जो अंडरवेट है। डेवलपमेंट इश्यू बच्चों में जैसे उनकी ग्रोथ होना, उनकी डेवलपमेंट होना, ये सारी चीज़ें, ये हेल्थ इश्यूज़ बच्चों में देखने को मिलते हैं और बच्चों की ग्रोथ के टाइम पे उनको न्यूट्रिशन पूरा देना बहुत ज़रूरी है। फर्टिलिटी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं फीमेल्स में, इर्रेगुलर पीरियड्स का होना, आपकी बोन हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं होती है अगर अंडरवेट है। एनीमिया होने का रिस्क होता है, किडनी डिसीज होने का रिस्क बढ़ जाता है, टायर्ड, लो एनर्जी और कभी-कभी आपकी स्किन ड्राई और पतले हेयर, ये भी अंडरवेट लोगों के सिम्पटम्स ऐसे ये रिस्क हैं। ये सारी चीज़ें अंडरवेट लोगों में देखी जा सकती हैं। अब इसके लिए करना क्या है हमें? कुछ न्यूट्रिशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला न्यूट्रिशन जो हमारा है, वो है प्रोटीन को पूरा करना। हमारा प्रोटीन जो है, वो इवन मतलब रेगुलर बेस पे जितना हमें डेली चाहिए, वो इवन होना चाहिए। इवन मतलब एक प्रॉपर मात्रा में हमें डेली अपना प्रोटीन का इंटेक करना है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन हमने कम ले लिया, ब्रेकफ़ास्ट में कम खा लिया, दोपहर लंच में थोड़ा-सा और खा लिया, रात को डिनर में बहुत ज़्यादा खा लिया, ऐसा नहीं। आपको एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए, बैलेंस्ड प्रोटीन चाहिए, जो आपके पूरे दिन में आपको मसल गेनिंग के लिए हेल्प कर सके। इसलिए प्रोटीन का प्रॉपर ध्यान रखना है आपको और इसके साथ-साथ डाइट में जो अंडरवेट लोग हैं, उनको डाइट में 4 चीज़ें चाहिए। ए फ्रेश 2 बार दिन में आप सुबह और शाम ले सकते हैं और आपका जो शेक बनेगा उसमें आपकी 4 चीज़ें, सबसे पहला फ़ॉर्मूला 1, दूसरा प्रोटीन, तीसरा डाइनो शेक और चौथा शेकमेट। ये बेसिक डाइट है अंडरवेट लोगों के लिए। ये 4 चीज़ों का जो आपका शेक बनेगा, जैसे आपके कोच बताएँगे, आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना शेक लेना है और शेक पीने के 30 मिनट या 45 मिनट के बाद आपको अपना ब्रेकफ़ास्ट भी करना है। 2 टाइम्स शेक आपका ज़रूरी है। सुबह और शाम आपका शेक होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह ले लिया, शाम को नहीं लेना। आपको अगर आपके रिज़ल्ट फ़ास्ट करने हैं, अच्छे करने हैं, तो आपको 2 बार शेक लेना है, 3 बार आपको खाना खाना है। 5 आपकी बैलेंस्ड मील होना ज़रूरी है और इसके साथ-साथ मल्टीविटामिन और गुड फैट, आपको ओमेगा 3 भी चाहिए आपकी डाइट में ताकि आपका मसल गेनिंग हो सके। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही ऐड कीजिए। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे और अगर किसी का अंडरवेट का रिजल्ट है, तो वो ज़रूर शेयर करे और इंडाइजेशन जैसी चीज़ें, मेटाबॉलिज़्म ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं, वो अच्छी हो सकती हैं। बस आपको गाइडेंस के साथ अपना न्यूट्रिशन अपनी डाइट में लेना है। तो जो लोग अंडरवेट हैं, अगर उन्होंने अपना वेट गेन किया है, तो वो यहाँ पे आज अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम चलेंगे आरज़ू सिद्दीकी सर के पास। आरज़ू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। आज आपका हेड को क्या नाम है, हेल्थ के इफेक्ट के लिए बहुत अच्छा आपने बताया। जिसका वजन बहुत कम रहता है उनके बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिला। कुछ चीज़ें हम लोग भी भूल लेते हैं, नहीं बता पा रहे थे औरों को, लेकिन बहुत अच्छी नॉलेज मिला, बहुत कुछ अब सीखने मिला। आ जाए बिल्कुल बताया जाएगा मैम, सेम इसी तरह कराएंगे अब। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरज़ू सर के लिए। देखिए अपनी फिटनेस पे अपने ओवरवेट को कम किया है और लोगों की आगे हेल्प कर रहे हैं कि अगर आप अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं, आप अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे रीना जी से। रीना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना, चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में आके मैंने अपना 3 kg वेट गेन किया है। इसके लिए थैंक यू मैम, आपके नॉलेज के लिए। छोटी छोटी चीजें इम्प्रूव करके अपने आप को दिन पर दिन बेहतर बनाते जा रहे हैं, इसलिए पूरी फैमिली भी बहुत अच्छी होती जा रही है। इसलिए थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है और 3 किलो वेट गेन किया है और देखिए अपने साथ-साथ आगे लोगों को भी हेल्दी बना रहे हैं। आईफोन फहाद लिखा है। तबस्सुम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग अर्बन लाइफ। मेरा नाम तबस्सुम है, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे भी 1 साल से ज्यादा ही हो गया। मेरा भी वजन बहुत ज्यादा था, 28 किलो मैंने अपना वेट लॉस किया है, आइडियल वेट अचीव कर लाई हूँ और बहुत अच्छी ही नहीं हो रहा है। तबस्सुम जी शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है आपकी तरफ से। आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है, आप जगह थोड़ी-सी चेंज कर सकते हैं। बट उन्होंने अपना 28 किलो फैट कम किया है, वेट को मैनेज किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है, ये मुझे यहाँ से समझ आया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट सुनेंगे फरज़ाना मैम से। फरज़ाना मैम आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ मैम। ये सिस्टम में आके मैंने अपना 6 किलो वजन कम किया है, आइडल वेट पे हूँ मैम। लेकिन आज का क्लास अंडर वेट का था तो वो बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि आपने जितने भी सिम्टम्स या प्रॉब्लम बताया सब मेरे बेटे का था। मेरा बड़ा वाला बेटा मतलब अंडर वेट था, लेकिन ये सिस्टम में बैठ के उसका वेट गेन भी हो रहा है। और आपने बोला ना कि इम्यूनिटी वीक रहती है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उसको बहुत ज्यादा ये सब था, लेकिन ये सब ये सिस्टम में बैठने के बाद ही और जो जो आप लोग ने बताया उसको देने के बाद अब वो हेल्दी भी है, उसका वेट भी गेन हो रहा है। थैंक यू मैम, आपका, परवेज सर का, भारत सर का। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए और हमारे बच्चे उनकी ग्रोथ के लिए चेक कीजिए हमारे बच्चों का न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है, ग्रोथ उनकी हो रही है, अंडर वेट तो नहीं है। हमें उनका हाइट और वेट रेगुलरली चेक करना है। बच्चों की ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सुनेंगे कृष्णा पांडे सर से। कृष्णा सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम कृष्णा पांडे, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मुंबई अंधेरी में सेटल हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं एक ड्राइवर हूँ और इस न्यूट्रिशन को कंज्यूम करके मैंने अपना अब तक 28 किलो बैड फैट रिड्यूस किया है और 8 केजी लीन मसल मास गेन किया है। और जहाँ तक बात है आज अंडर वेट का क्लास था तो मैम मेरे बच्चों दोनों के दोनों अंडर वेट थे, जिन्होंने अपना 4 किलो और 5 किलो वेट गेन किया है और 5-4 इंचेस हाइट गेन किए हैं। बहुत ही वंडरफुल लाइफ हो गई है मैम। थैंक यू सो मच मैम आपका। और थैंक यू सो मच करना चाहूंगा हमारे कोच राकेश गुप्ता जी का और हमारी स्पॉन्सर शिल्पा शुक्ला मैम का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कृष्णा सर के लिए। बहुत ही बढ़िया। देखिए अपने आप को आइडियल वेट पे लेके आए हैं, बच्चों में वेट गेन हो रहा है, बच्चों की हाइट जो है इंप्रूव हो रही है। ये पॉसिबल हो रहा है सिर्फ नॉलेज के साथ, अपने बच्चों को अच्छा और सही न्यूट्रिशन देने की वजह से। नेक्स्ट चलेंगे हम, रीना मौर्य लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर फैमिली। मैं रीना मौर्य सदरीपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में मैं मैम अपने फेस की झाइयों को लिए आई थी, लेकिन खान पान का कुछ पता नहीं था तो खान पान भी सही हो गया, लेकिन मैं अंडर वेट भी थी और अब मैं ठीक हो रही हूँ। और लोग कहते थे कि बहुत पतले हैं तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ और मतलब कि मैं ज्यादा भी खाऊं और कुछ भी खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ेगा। तो इसकी नॉलेज थी नहीं, अब मैम हो गया है तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और खान पान भी अच्छे से करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल हमें अपने शरीर को ऐसा कुछ नहीं देना है जिससे कि हमारा शरीर खराब हो सके। हमें एक अच्छा क्वालिटी वाला, अच्छी बढ़िया चीजें अपने शरीर को देनी है। न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन देना है। समृद्धि मिश्रा लिखा है। समृद्धि जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सालू मिश्रा है, मैं अमेठी यूपी से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में जुड़े हुए मुझे 4 मंथ कंप्लीट हो गए। मैम जितनी सारी चीजें आपने अभी बताई वो सब मेरे अंदर अभी भी है मैम। मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है और वजन के साथ साथ मैम जैसे कमजोरी रहती है, चक्कर आना और नींद बहुत लगती है मैम। जैसे रात में तो सोते ही हैं लेकिन दिन में भी बहुत सारी नींदें लगती हैं। अब इसके लिए क्या करें मैम, जो है बहुत दिक्कत है। और हाथों पैरों में कभी कभी जैसे पैर हाथ हाथ की उंगलियों को ऐसे मोड़ते हैं तो लगता है कि सूजन आ गई है, क्योंकि उंगलियों में उंगली सूज जाती हैं हाथ पैर की। ये जी सारी कमियां भी हमारे समृद्धि जी। अंदर हैं। जी
समृद्धि जी, तो आपका मैम जो डाइट प्लान है वो हम पर्सनली भी एक बार डिस्कस करेंगे। हम पर्सनली 1 टू 1 कॉल करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगी यहाँ पे, अगर आप अंडरवेट हैं, अगर ऐसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही है जिसमें आपका डाइजेशन नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो है और आपको वीकनेस फील हो रही है, मल्टीविटामिन लेना शुरू कीजिए, शेक को 2 बार कीजिए, प्रोबायोटिक लीजिए। ये 2-3 चीज़ें आपको ज़रूरी है, आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करनी है। प्रोबायोटिक आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं, शेक के साथ आपको अपना खाना लेना है, 3 टाइम का मील और 2 टाइम का शेक आपका बहुत ज़रूरी है और मल्टीविटामिन जब आप लेना शुरू करेंगे, आपको जो वीकनेस फ़ील हो रही है, वो धीरे-धीरे रिकवर होगा, लेकिन टाइम लगेगा। पेशेंस के साथ चलेंगे, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल रिकवर हो जाएगा, लगातार लेते रहिए और इसके साथ-साथ एक और चीज़, ओमेगा 3 को भी आपने गुड फैट को आपने ऐड करना है, ताकि आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन ना हो। आपके जो जॉइंट्स या हड्डियाँ या आपके जो हाथ और पैर सुन्नपन आता है, इसके लिए आपको ओमेगा 3 हेल्प करता है आपका गुड फैट बनाने में। तो आप ओमेगा 3 को ऐड कर सकते हैं और एक बार कोच से कहिए, आपके कोच से कहिए, हम पर्सनली भी ज़ूम कॉल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच समृद्धि जी। नेक्स्ट हम सुनेंगे रीना मौर्य लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं तो ओवरवेट तो नहीं, जैसे नहीं, मैं तो ओवरवेट थी, अंडरवेट नहीं थी मैम। लेकिन आज पता चला है कि ओवरवेट जैसे अंडरवेट को खान पीन की जरूरत है, हम कुछ भी खा लेंगे। लेकिन नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मैम एक बात हम पूछना चाह रहे हैं, मेरे बच्चे जो है शेकमेट और डायनो डायनो शेक मिल्क में पीते हैं, पानी में नहीं पीते हैं। ठीक है कि नहीं मैम? देखिए, दूध अगर आपके घर का है, अच्छा है, तो ही उसको यूज़ करिए। अदरवाइज़ मैं यही कहूँगी शेकमेट दूध ही है। शेकमेट जो है वो लैक्टोज़ फ्री, उसमें लैक्टोज़ बहुत कम है, 1/3 लैक्टोज़ है। वो आप उसको दूध ही है वो। जब आप उसको डाल के देते हैं, थोड़ा-सा उसको क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, अगर वो बहुत ज़्यादा पतला बन रहा है। तो आप शेकमेट और डाइनो शेक दीजिए और साथ में प्रोबायोटिक बच्चों को ज़रूर दीजिए, उनका इम्यून स्ट्रॉन्ग होता है। जो दूध है वो कुछ भी हेल्प नहीं करेगा बच्चे का। तो कोशिश कीजिए कि डाइनो शेक और शेकमेट बच्चों को आप रेगुलर दें और 2 टाइम दें। लेकिन फिर भी अगर बच्चे दूध पीना चाहते हैं, तो बिल्कुल दें, कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चों को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच रीना मैम, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स। और नेक्स्ट हम सुनेंगे रेखा मौर्य जी से। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम रेखा मौर्य है, मैं डिस्ट्रिक्ट जंगीगंज भदोही से बिलोंग करती हूँ मैम। मैम मुझे सिस्टम में आया 3 महीने हो गया है मैम। मैम मुझे भी खाने पीने की कोई नॉलेज नहीं थी मैम। जब से सिस्टम बैठी हूँ तब से मुझे भी बहुत अच्छा नॉलेज मिलने लगा। डे बाय डे आपने इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं, सभी अपलाइन अच्छे से लाइन आप देते हैं मैम। ये है कि बच्चों का जो है खान पीन जो है जो बहुत चेंज हो चुका है। बच्चे को क्रेविंग भी मैम खत्म हो गई है इस सिस्टम में आने से। बच्चों को जो डायनोसेक सेगमेंट दिया जा रहा है, इससे ये मैम पता चल रहा है कि बच्चों को क्रेविंग खत्म हो गया। ये बहुत ही अच्छी चीज है। हाँ, बच्चे डेली एक डिमांड रखते थे कि मैम मम्मी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बाहर की चीजें खाने के लिए। मैम वो सब सारी चीजें उन लोगों को खत्म होगी। बहुत ही अच्छा लगता है मैम कि आप लोग डे बाय डे इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। और हमें लग रहा है कि मैम सभी का ये क्रेविंग खत्म हो मतलब हो जाएगा, क्योंकि हमारा भी खत्म हो गया है मैम। थैंक यू मैम। मैं भी कभी कभी कुछ खा लेती थी, लेकिन मैं बाहर का कुछ भी अब नहीं खाती, कोई क्रेविंग ही नहीं रह गया है मैम। बहुत ही अच्छी बात है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। अपलाइन का। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। और बिल्कुल सही कहा मैम ने, जब आपका न्यूट्रिशन पूरा होता है, आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं, आपका कुछ भी ऐसा खाने का दिल नहीं करता जैसे तला हुआ या बहुत ज्यादा जंक फूड, ऐसा खाने का आपका खुद से दिल नहीं करता है। और बच्चे अगर हेल्दी रहेंगे, उनका न्यूट्रिशन पूरा रहेगा, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। सो उसके लिए डेली बेसिस पे हमें नॉलेज लेनी है, अपने साथ साथ अपनी फैमिली और आसपास के लोगों को हमने फिट करना है। सो आज का सेशन यहीं तक। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर। बाय बाय।